बच्चों आइए आज हम लोग क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं, उन्हें बहुत कम समझ में आता है क्योंकि क्लास 10 से ही ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल से सीखते हैं और उसमें सब चीजों को डिस्कस करते हैं। तो आइए इसे कंटिन्यू करें। तो हम सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हैं बच्चों। इसे हम लोग समझते हैं। ये जो 90 डिग्री है, ये लेता हूं P, दिस इज Q एंड R। ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं बच्चों इसे। और इसे शॉर्ट पे में मैं H लिख ले रहा हूं और हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग कर्ण। क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी यहां लिख ले रहे हैं A, B और C। ठीक है बच्चों, या इसे भी मैं P लिख ले रहा हूँ, इसे भी Q लिख ले रहे हैं, इसे भी मैंने R लिख लिया और ये भी मैंने क्या रखा 90 डिग्री। तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं? कर्ण। तो इसे मैं K से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आ रहा है बच्चों समझ में? और इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं इंग्लिश में। और ये अगर इस वाले एंगल को मैंने थीटा मान लिया बच्चों, समझ रहे हैं? इस एंगल को अगर मैंने थीटा मान लिया तो ये सामने वाला ये कहलाता है परपेंडिकुलर और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। इसे मैं P डैश मान लेगा और इसे हम लोग कहते हैं लंब। तो इसे मान लेते हैं L और ये क्या है? इसे हम लोग कहते हैं बेस। तो इसे मैं B मान ले रहा हूं और इसे हम कहते हैं आधार। हिंदी वाले इसे कहते हैं आधार, तो इसे A मान ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप देखिएगा यहां तक तो सभी बच्चों को पता होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये टेबल सभी को ध्यान रहती है। यहाँ पे हमने ये टेबल बना दी। ठीक है बच्चों, अब साइन थीटा किसका रेशो माना जाता है? जैसे हिंदी मीडियम वाले क्या कहते हैं कि ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण का रेशो है। तो यहाँ जाता है लंब, ये आ गया कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण का, तो ये आ गया। और ये लंब बटा आधार का। तो ये देख रहे हो बच्चों क्या बन गया? ये बन गया लाल और ये बन गया कक्का। तो इसे क्या कहते हैं? लाल बटा कक्का कहते हैं। इस तरह ध्यान रखते हैं। और अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूं, इसका अपोजिट क्या होता है? साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा। मालूम है आपको? तो अगर इसके रेशो की बात करें तो कॉसेक थीटा हो गया के ओवर एल, सेक थीटा के ओवर ए, कॉट थीटा ए ओवर एल। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले क्या करते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले इसी को ध्यान रखने के लिए ऐसे ध्यान रखते हैं। देखिएगा, देखना बच्चों ध्यान से। यहाँ पे देखिए, ये जो एल था, ये एल जो है यहाँ पी है, ए यहाँ बी है, ये देखिए पी। अब के हाइपोटेन्यूज एच और ये हो गया आपका बी। तो इसे कैसे ध्यान रखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बात वही है यहाँ से। और ये भी कॉसेक थीटा साइन थीटा रेशो है पी ओवर एच का, कॉस थीटा बी ओवर एच का, टेन थीटा पी ओवर पी का। और ये सभी को ध्यान रहता है, चाहे वो बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो चाहे वो हिंदी मीडियम का, सभी को याद रहता है। अब खेल यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप इतना जानते हैं ना, तो अब हम सारे फार्मूलों को डिराइव कर सकते हैं बच्चों। आइए देखते हैं। तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, इसे लॉजिकली एनालाइज करने की जरूरत है। अब देखना बच्चों, यहां तक तो सभी बच्चों को समझ में आ जाता है। अब खेल यहीं से आगे स्टार्ट होगा। वो कैसे स्टार्ट होगा? तो मैं सबसे पहले एक फ्लावर लाता हूँ। अब आप सोच रहे हो फ्लावर क्यों लाते हैं? देखिए आइए समझते हैं। एक फ्लावर बनाते हैं बच्चों। ये मैंने लिखा वन, एक वन बना लिया। अब यहां से मैंने क्या किया, एक ऐसा फ्लावर बनाते हैं। ये देखिए, अब इसके सामने
यहां से एक बना लीजिए, इसके सामने थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। देखना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक फ्लावर बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ तो मैंने 1 लिखा, एक फ्लावर बना रहे हैं। यहाँ पे आ गया, अब इसके अपोजिट ये आ गया, अब इसके अपोजिट ये आ गया, अब इसके अपोजिट तो ये आ गया, इसके अपोजिट ये आ गया। एक फ्लावर ले लिया हमने, एक फूल बना लिया बच्चों। देखो इस तरह से आप बना लोगे। अब देखो हमें पता है कि एक हमने टेन थीटा के बारे में भी जाना, ठीक है बच्चों। फिर एक साइन थीटा के बारे में जाना अभी हमने, एक कॉस थीटा अभी देखा था ना। लाल बट्टा क्या कक्का वाले कह लो, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अभी देखा था हमने, टेन थीटा की बात की थी, साइन थीटा की बात की थी, कॉस थीटा के। तो ये बेसिक है। तो देखिए मैं यहाँ से सपोज करो स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने लिखा बच्चों टेन थीटा, लिख लो। यहाँ लिखा मैंने साइन थीटा, यहाँ लिखा कॉस थीटा। बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? समझ है? अब इसके अपोजिट देखिएगा, इसके ठीक सामने ही है। तो टेन थीटा का अपोजिट आया कॉट थीटा, साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा। बताइए इतना तो आप जानते ही होंगे। इसके अपोजिट में मैंने लिख लिया बच्चों, ठीक है। अब देखना ध्यान से, टेन थीटा के सामने कौन है? कॉट थीटा। क्या इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 1। देखिएगा, अब साइन थीटा के आगे कौन है? कॉसेक थीटा। मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन गया? 1। समझ में आ रहा है? अब देखिए कॉस थीटा के सामने कौन है? सेक थीटा। मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या गया? बन गया 1। समझ रहे हैं? अब देखिए फेस टू फेस, मतलब इसके जो अपोजिट साइड है उसकी मल्टीप्लाई करके मैंने वैल्यू क्या कर ली? 1। अब जरा चेक करना बच्चों, यहां से दो फार्मूले आप बना सकते हैं। देखो कैसे, मान लो टेन थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? आप लिख दोगे 1/cot थीटा। अब अगर कॉट थीटा की वैल्यू पूछी तो आप लिख दो 1/tan थीटा। समझ में आया क्या? ये देखिए, ये देखिए टेक्निक समझ में आई। और ये देखो, तो ये कौन सा फ्लावर टेक्निक होगी? फ्लावर ट्रिक से मैं बता रहा हूँ आपको। समझ आ रहा है ये टेक्निक? अब मान लो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 1/cosec थीटा आ गया। अब देखना cosec थीटा का किसी ने पूछ लिया तो cosec थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 1/sin थीटा आ गया। देखिए इसी तरह cos थीटा 1/sec थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा। तो इस तरह से इन फार्मूलों को बना सकते हैं। तो ये फार्मूला बनाना है आपको, तो याद करने की कोई। अब देखना बच्चों, अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं हम लोग। सपोज करो मैं इसे रोटेट करता हूँ इस तरह से, यहां से रोटेट करता हूँ। कौन सी डायरेक्शन में? घड़ी देखिए ना आपने, जिस डायरेक्शन में सुई क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो इसे हम कहते हैं क्लॉक वाइज रोटेशन। क्लॉक वाइज रोटेशन करा रहे हैं हम, है ना बच्चों। अब क्लॉकवाइज मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना बच्चों। तो ये क्या होगा अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा लिखूं? देखिएगा ध्यान से, टेन थीटा, तो ये क्या होगा? ये होता है बच्चों साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इट मीन्स मैंने करा क्या, टेन थीटा है 1 पर, साइन थीटा है 2 पर, और ये है थर्ड पे। इस तरह से फार्मूला बनाना है डिवाइड के थ्रू, इस तरह से। अब मान लो आपको कॉट थीटा बनाना हो, कॉट थीटा, तो हम इससे ही बना सकते हैं। और अभी हमने जो देखा था, क्या कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकता हूँ? और tan थीटा की मुझे वैल्यू मालूम है बच्चों, ये लिख सकता हूँ ओवर कॉस थीटा, और ये 1/1 इंटरनल एक्सटर्नल देखना। तो ये फार्मूला क्या गया बच्चों? या कॉस थीटा ओवर साइन थीटा है। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और tan थीटा का फार्मूला यह है। अब
किसी के बच्चे के माइंड में है कि सर ये बनाया आपने, मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, हाँ यहाँ से स्टार्ट कर लो, स्टार्ट करते हो। देखना बच्चों, सपोज करो आपने इस डायरेक्शन किया तो इसे 1 मानोगे, इसे 2 मानोगे, इसे 3 मानोगे और डायरेक्शन यही रखी क्लॉकवाइज। तो फार्मूला क्या है, जिसे 1 माना आपने वो यहाँ लिखो, जिसे 2 माना कॉस थीटा यहाँ लिखो, और ये लिखो कॉट थीटा। अब चेक करो कि ये फार्मूला सही है या गलत, तो राइट हैंड साइड को चेक कर लो, इसके राइट हैंड साइड को चेक करो बच्चों, ये कॉस थीटा है, तो देखो कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा, और जो साइन थीटा है वो ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा करो, साइन थीटा ऊपर है, इससे ये कैंसिल, ये देख रहे हैं साइन थीटा ही तो आया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, तो ये तो बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से आप मूव करते जाओ, फार्मूले बनाते जाओ जितना भी बनाना चाहते हो। अब मान लो किसी बच्चे के माइंड में क्या है कि सर अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करें, तो आओ चेक करते हैं। देखना बच्चों, आइए, अब किसी बच्चे के माइंड में आया कि सर मैं तो इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कराऊंगा, करा दो, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए फार्मूला बनता है या नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, तो ये 1 माना, ये 2 माना, ये 3 माना, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2/3, और किस बात का ध्यान रखना है बच्चों, कंटिन्यूअस होना चाहिए, 1 2 3, अगर यहाँ से पकड़ना है 1 2 3 कंटिन्यूअस, ये नहीं कि इसे 1 माना तो इसे 2 माना तो इसे 3, तब आंसर नहीं आएगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में चलना है, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, इस तरह से फार्मूला। तो अभी इसे चेक करते हैं कि ये सही है नहीं। 1 हमने किसे माना, कॉट थीटा, फिर सेकंड पे क्या है, कॉस थीटा, फिर थर्ड पे क्या है, साइन थीटा, देख लो, तो कॉट थीटा का फार्मूला यही होता है। अब और चेक कर लो, मान लो आप ऐसे गए, तो इसे 1 माना, इसे 2 माना, इसे 3 माना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चों, तो आप देखें एंटी क्लॉकवाइज, तो अब क्या आएगा, 1 पे क्या है, सेक थीटा, 2 पे क्या है, कॉसेक थीटा, और यहाँ पे थर्ड है कॉट थीटा। तो चेक करते हैं सही है गलत, देखना बच्चों, ये हो गया कॉसेक थीटा, ये कॉट थीटा होता है कॉस थीटा, और जो नीचे साइन थीटा आएगा वो आ जाएगा ऊपर। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये देखो 1/cosec थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इससे तो ये कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1/cos थीटा, अब 1/cos थीटा ही तो क्या होता है, सेक थीटा, इसका फार्मूला सही है। तो क्या आपको फार्मूले बनाने आ रहे हैं, तो इस तरह से हमें फार्मूला बनाना है, और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको इस फ्लावर ट्रिक का यूज करते हुए आपको सारे फार्मूले जनरेट कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं। अब चलिए अगले फार्मूले, देखो बच्चों हमने इसमें क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर इसे क्लॉकवाइज रोटेशन करा लें या एंटी क्लॉकवाइज तो फार्मूले जनरेट हो जाते हैं। अब देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये मैंने 1 लिखा, देखना बच्चों, और यहां से ऐसा बना लिया, ठीक है, और यहां लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा, यहां लिख लिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया प्लस। तो आप इसे देखते ही समझिएगा ये कौन सा फार्मूला है, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे ज्यादा इस फार्मूले का आप यूज करते हो। अब इस फार्मूले से और भी फार्मूले जनरेट कर सकते हैं, आइए कैसे जनरेट करेंगे, देखना बच्चों, अगर इसे ध्यान रखते हो तो दूसरे फार्मूले भी हम इसी से जनरेट कर लेंगे। इसमें क्या करना है, जब आप पहला फार्मूला निकालना चाहते हो तो इस पूरे को किससे डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1
ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। सेपरेट कर दीजिए। देखो बच्चों, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1/साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कैंसिल, तो ये आ गया 1 प्लस, देखना बच्चों, कॉस थीटा साइन थीटा होल स्क्वायर और ये आ गया साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ये क्या बना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बन गया थीटा इक्वल टू 1। ध्यान रखना है, ये बन के आ गया बच्चों। तो दूसरा क्या बना लिया हमने, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बन गया। अब दूसरी बार में क्या कीजिए, इसे डिवाइड कर देते हैं। जब इसे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे बच्चों, तो देखिए क्या है, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। देखिए इससे कैंसिल, ये क्या बन गया, ये साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया 1, ये आ गया कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या फार्मूला आया, ये आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूले ध्यान रखने हैं बच्चों, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपने ड्राइव किए हैं, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह से इन फार्मूलों को ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अब देखना बच्चों, ये जो हमने फार्मूला निकाला, एक हमने निकाला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा एल्जेब्रिक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है बच्चों। अब देखना यहाँ पर मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसे लिख लूँ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो मैं ये लिख सकता हूँ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, समझ में आया? और अगर आप मुझे प्लस में वैल्यू निकालने को कहोगे तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगर प्लस में तो ये आ जाएगा, माइनस में तो ये आ जाएगा। इसी तरह से मैं इसका भी लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का। अगर आपने मुझसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछा तो ये होगा 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है बच्चों, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। देखिए कैसे डिराइव कर रहे हैं, इसे ध्यान रखना है। और इन सब का बहुत ज्यादा यूज होता है और बच्चे इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो समझ में आया ये फ्लावर ट्रिक क्या है और इसे किस तरह से आप यूज कर रहे हैं फार्मूले जनरेट करने में। तो आइए अब इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा। बच्चों आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा गिवन है, तो इसमें नीचे वाले कंजुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और इसे नीचे वाले को लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखना बच्चों ये तो दोनों सेम है, तो ये तो पावर ऐड हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी गिवन है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये आ गया
अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और ये आ गया बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये अंडर रूट हट जाएगा, ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब इसे सेपरेट कर दीजिए, और ये आ गया बच्चों सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए यही तो प्रूव करना है, तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों। देखिए ये लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, देखिए बच्चों ध्यान से 1 प्लस कॉस थीटा, अब इसका नीचे वाला कंजुगेट 1 प्लस कॉस थीटा ही होता है। अब यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर नीचे सेम। अब ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाला 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखना बच्चों, जब हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 किया तो कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसे इधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके, साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये आ गया। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, हम यहाँ ले सकते हैं बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, और ये आ गया बच्चों साइन थीटा। सेपरेट कर दीजिए कॉस थीटा, और ये आया आपका साइन थीटा, और ये आ गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यही तो प्रूव करना है, तो ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। क्या समझ में आया, देखिए कितना इजी वे में ये सॉल्व हो जाते हैं बच्चों, और एवरी ईयर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं बच्चों। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करना है बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ 1 है, तो 1 की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करेंगे। देखना बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं। क्या मैं 1 की जगह ये लिख दूं, यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिख लिया बच्चों टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ध्यान देना बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखिए इसका कितना ज्यादा ह्यूज है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला है ये। अब देखना बच्चों, ये यहाँ पे मैं लिख लिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ देखिए माइनस, ये मैं लिखा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये एज इट इज यहाँ पे इसे कॉमन ले लो बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया, ये तो हो गया 1 माइनस, ये क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आ गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखो बच्चों इसे आगे कंटिन्यू देखना बच्चों। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ इसे अरेंज कर लीजिए, यह आया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ अरेंज कर लीजिए इसे, देखो ब्रैकेट से पहले माइनस है, इसे 1 माइनस ये आ गया सेक थीटा, और ये हो गया प्लस टेन थीटा, और इसे देखना 1 यहाँ लिखा,
ये माइनस का है, ये प्लस का है। देखना ये ऊपर नीचे सेम हो गए, क्या सेम हो गए, ये कैंसिल। अब मिला सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिखिए साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये क्या आ जाएगा, ये आ गया कॉस थीटा, और ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये आपका आ गया बच्चों राइट हैंड साइड। समझ में आया? इस तरह से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड में पूछा जाता है। इसे देखो बच्चों कैसे करने वाले हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसमें इसमें क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आपने 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपने यूज किया तो ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, फिर सॉल्व करना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो इसे क्या करें, इसे सेक थीटा और टेन थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए क्या करें, कॉस थीटा के ऊपर नीचे डिवाइड कर लो बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ लिखिए कॉस थीटा, और यहाँ भी कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब इसे सेपरेट कर लीजिए, तो ये देखिए ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। इसी तरह ये नीचे देखिएगा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ओवर कॉस थीटा। अब देखना बच्चों, ये बन गया आपका, ये बन गया टेन थीटा, ये बन गया आपका, देखिए ये तो कैंसिल 1 हो गया, ये आ गया सेक थीटा, और ये देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया टेन थीटा, और ये हो गया फिर प्लस 1 कैंसिल हो गया, और ये बन गया माइनस सेक थीटा। अभी इसे अरेंज कर लीजिए, तो ये बना सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, और नीचे बन गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या आ रहा है, 1 ओवर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये बना बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 है, तो 1 को हटा रहा हूँ, 1 को हटा के मैं रखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, ये बन गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आ गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये आ गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और सिंप्लीफाई कर लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, अब ये वाला क्या है, ये आ गया 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये आया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब मैंने स्पेस बना लिया, अब देखिएगा इससे ये कैंसिल, देखिए 1 प्लस का माइनस सेक थीटा टेन थीटा, तो ये कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो आंसर तो आया नहीं, अच्छा 1 अपॉन में तो कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे ऊपर नीचे कंजुगेट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप तो जानते ही हैं। ये देखिए ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ 1
की वैल्यू हम नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी, आंसर वही आएगा। ठीक है बच्चों, अभी देखिए ये क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसकी वैल्यू 1 और ये आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यह देखिएगा यही तो आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसे सॉल्व करना बच्चों, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं। यहाँ मैं लिखा टेन ए, ये लिखा मैंने 1 माइनस 1/10, ये लिखा कॉट ए, इसे लिखा 1 माइनस 10 ए। ठीक है बच्चों, अब ये देखिएगा इसे मैं क्या कर सकता हूँ, 10 ए, और इसे लिख सकता हूँ मैं 10 ए माइनस 1 अपॉन 10 ए। नीचे क्या आएगा, 10 ए लिख लेता हूँ, ये आ गया कॉट ए 1 माइनस 10 ए। ठीक हो गया। अब इस कॉट ए को भी 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, 1/10 ए। ठीक है, अब यहाँ लिखा मैंने 1, ये आ गया इंटरनल, ये आया एक्सटर्नल, ये 1, ये आ गया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 10 ए मल्टीप्लाई 10 ए, ये आ गया 10 ए माइनस 1, ये आया 1, ये आ गया 10 ए 1 माइनस 10 ए। ठीक है बच्चों, अभी देखिए ये आ गया 10 स्क्वायर में, ये आ गया 10 स्क्वायर ए, और नीचे आ गया 10 ए माइनस 1, और ये देखिएगा ये आ गया प्लस 10 ए 1 माइनस 10। देख रहे बच्चों, अब क्या करना है, इसे ऐसा बना लेता हूँ, 10 स्क्वायर ए, ये तो है 10 ए माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, प्लस माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 10 ए माइनस 1, क्या बन जाएगा 10 ए माइनस 1। ठीक है बच्चों, अभी देखो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये आ गया 10 स्क्वायर ए, और ये आ गया 10 ए माइनस 1, ये हो गया माइनस 10 ए माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1/10 ए माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचा 10 स्क्वायर ए, ये हो गया 1, तो ये हो गया, बोलो यहाँ पे यही बाहर आ गया, तो 1/10 ही बचा। यहाँ तक समझ में आया, अब आइए बहुत ठीक है बच्चों, अब और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/10 ए माइनस 1, ये 10 ए, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 10 क्यू ए माइनस 1, देख ली 10 ए, तो 10 क्यू ए माइनस 1/10 ए। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान है फार्मूला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये देखना, ये फार्मूला लग रहा है यार, 1/10 ए माइनस 1, ये क्या आ गया, इसे ऐसे लिख सकते हो आप, तो ये आ गया 10 ए माइनस 1, ये बन गया ए माइनस बी। अब इसका स्क्वायर 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस ए बी, तो 10 ए, ये आ गया अपॉन 10 ए। देखना बच्चों, अब इससे तो ये कैंसिल, अब इसे सेपरेट कर देते हैं, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 ए, और नीचे आ गया 10 ए। अब इसे सेपरेट करो, 10 स्क्वायर ए 10 ए 1/10 ए प्लस
tan A और tan A। देखना बच्चों, इस tan A से एक कैंसिल, तो यहाँ बचा tan A। 1/tan A, ये बना cot A। और ये देखना बच्चों, ये कैंसिल तो +1, और यही आपका राइट हैंड साइड में आ रहा है। देख लो, 1 + tan A + cot A प्लस का 1 tan A + cot A प्रूव हो गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इजी वे में फार्मूले को डिराइव किया, और मैंने उन फार्मूलों की हेल्प से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो मैं आपसे एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि आप अगर लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो अपने माता पिता, गुरु और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सी यू अगेन।